Hello students, my name is Lokendra Karma. I will teach you English. So watch my videos and improve your English. Students, everyone wants to learn English and speak English, but its grammar is very difficult to understand. And without grammar, how can we make the sentences? So until we don't know how can we make the sentences, how can we speak English? Students, we will start from sentences. But first, I would like to tell you about the letters. Students, as we all know, in English there are 26 alphabets A to Z और यहाँ पर लेटर्स और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। हर लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वह लेटर होती है। आफ्टर दैट वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। इट मीन्स हर शब्द उस भाषा के अक्षरों से मिलकर बनता है और उसका एक मीनिंग होता है। जैसे कि पेन, बुक, BOOK बुक, यहाँ पर यह लेटर से मिलकर बना है। उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि इस डेफिनेशन को किसी भी तरीके का कोई भी सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखें। सेंटेंस तो बना लेते हैं लेकिन उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। इस टाइप के सेंटेंस को हम सेंटेंस नहीं कहते। सो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है। इट मीन्स डूइंग समथिंग, हु इज डूइंग समथिंग इन सेंटेंस। उसके बाद प्रेडिकेट्स, तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी होता है वह प्रेडिकेट्स होता है। जैसे कि आई एम राइटिंग, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और बाकी जो बचा हुआ है वह प्रेडिकेट्स है। सेंटेंस वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, बट यहाँ पर हम मोस्टली 6 तरीके के सेंटेंस की बात करेंगे। नंबर 1, एडजेक्टिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस मतलब आदेशात्मक वाक्य। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब विस्मयबोधक वाक्य। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस मीन्स इच्छासूचक वाक्य। ये सेंटेंसेस हम सीखेंगे और बहुत ही ईजी वे में सीखेंगे। बट इन सेंटेंसेस को सीखने से पहले मैं आपको इसमें जरूरी चीज़ें जो होती है वह बताना चाहता हूँ। जैसे कि नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स जिसमें किसी एक चीज़ की बात हो रही है, जैसे बॉय एक लड़का है, बेट एक बेटे, उसके बाद कैट एक बिल्ली की बात हो रही। लेकिन यहाँ पर प्लूरल नंबर, तो इसमें सिंगुलर से प्लूरल बना दे। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं और इसके बनाने के कुछ नियम्स होते हैं जो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करते हैं। यहाँ पर बॉय का बॉयज, बैट्स कैट्स, इस तरीके से ये सारे प्लूरल्स हैं। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस में हमें पर्सन्स की जरूरत पड़ती है। तो पर्सन्स 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, रोहन, मदर एंड दे। अब मैं आपको नंबर और पर्सन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और उनके बीच रिलेशन बताता हूँ। यहाँ पर नंबर और पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और यहाँ पर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसमें मैं इंक्लूड हूँ, और जो सिंगुलर नंबर हो मीन्स जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ और अकेला हूँ। तो जैसे आई, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हुआ, आई। उसके बाद में फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, वी मीन्स ऐसी चीज जिसमें मैं तो हूँ लेकिन एक ग्रुप में हूँ और एक से ज़्यादा हो। तो जैसे वी में यदि मैं आपसे कहूँ कि वी विल वॉच अ मूवी, हम एक फिल्म देखेंगे, तो उसमें आई को अलग से बताने की जरूरत नहीं है।
हम एक फिल्म देखेंगे, उसमें हम सभी, मैं और मेरे साथ सारे लोग इंक्लूड है। उसके बाद में हम सेकंड पर्सन पर बात आते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन तो हमारी बात हो गई आई और वी, लेकिन सेकंड पर्सन हमारे अलावा जो हमारे सामने होता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर यू, हाँ, जिससे बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर नंबर में भी यू होता है, प्लूरल नंबर में भी यू होता है। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, और इसमें इंग्लिश के ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म वाले ही यूज़ होते हैं, क्योंकि हम हमारे सामने कोई एक हो या कई सारे हो। जैसे कि यदि कोई एक स्टूडेंट क्लास में बैठा हो, उसे कहूँ कि आई टीच यू, तो यहाँ पर यू मैं वो एक होगा तो भी आई टीच यू, मतलब मैं आपको पढ़ाता हूँ, और उसके बाद आई टीच यू बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो भी यही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन का हमेशा प्लूरल होता ही है। उसके बाद हम थर्ड पर्सन में बात करते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और रोहन। फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, सेकंड पर्सन आप हो गए, और थर्ड पर्सन जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कहीं और है, और वह यदि अकेला हो, जैसे कि ही, आज वह ही इज एब्सेंट टुडे, तो ही। उसके बाद सी, इट, फीमेल के लिए हम सी यूज करेंगे। उसके बाद इट। अच्छा, ही, सी, इट के अलावा हम किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं, वो भी थर्ड पर्सन में ही आता है। जैसे कि सीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पर सीता थर्ड पर्सन है, न तो मैं हूँ न आप हो, तो सीता थर्ड पर्सन है। उसके बाद में हम यहाँ पर थर्ड पर्सन में जैसे मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती है, तो ये भी थर्ड पर्सन में ही होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो ये दे होता है, मतलब वे लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ नहीं हो, एक से ज़्यादा है, कहीं और हमसे दूर है, तो उन्हें थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तो दे होता है। स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट है इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि आगे सारे सेंटेंसेस इसी पर बेसिस होंगे, और हमें हमेशा इंग्लिश की बुक्स में या ग्रामर में ये देखने के लिए मिलता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये यूज़ करना चाहिए, सेकंड पर्सन के साथ ये यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई प्रकार का नाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तो दे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी, इसे अच्छे से याद रखिए, जो आगे हमें हेल्प करेगी और भी सेंटेंसेस सीखने में। अब मैं आपको एडजेक्टिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।